नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये जो 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये पूरी किताब से हैं। कहाँ से हैं? पूरी किताब से है। इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये तीनों पार्ट आ जाते हैं साइंस में। और मैं 50 क्वेश्चन ये जो लेकर आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो ट्रस्ट में आपके प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको अन्य बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसी में से एग्जाम में आपके आएगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे आप और वीडियो को एंड तक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप को यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह कौन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है रेडॉक्स अपक्रिया में होता है। क्या होता है? जो रेडॉक्स अपक्रिया हमारी होती है उसमें क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर उपचयन, बी नंबर अपचयन, सी नंबर उपचयन अपचयन और डी नंबर कोई भी नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है उसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा नंबर देखिए, बहुत ही आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है आपको बताना है। ए नंबर 0, बी नंबर 7 और सी नंबर 7 से कम और डी नंबर 7 से अधिक। तो आप सभी जानते होंगे कि जो 7 से कम होता है मान, पीएच मान, तो वह अम्लीय विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है और जो 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? आप सभी जानते होंगे कि लैक्टिक अम्ल जो है वह किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर संतरा में, बी नंबर इमली में और सी नंबर दही में और डी नंबर नींबू में। तो आप सभी जानते होंगे जो लैक्टिक अम्ल है वह हमारा दही में पाया जाता है। सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? आप सभी जानते होंगे आघात वर्धनीयता का मतलब है कि किसी धातु को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो यह प्रदर्शित करता है ए नंबर सल्फर, डी नंबर आयोडीन, सी नंबर फास्फोरस और डी नंबर तांबा। तो आप सभी जानते होंगे जो तांबा है हमारा वह आघात वर्धनीयता को प्रदर्शित करता है, अर्थात हम तांबे को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। क्या है क्वेश्चन? अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं आपको बताना है। ए नंबर उभयधर्मी, बी नंबर अम्लीय, सी नंबर क्षारीय और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जो ऑप्शन बी नंबर है वह करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर है हाइड्रोजन है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन क्या है। ए नंबर धातु है, बी नंबर अधातु है, सी नंबर उपधातु है और डी नंबर मिश्र धातु है। तो आप सभी जानते होंगे जो हाइड्रोजन है हमारा वह अधातु है। क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन जो है हमारा वो अधातु है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। क्या है क्वेश्चन? शुद्ध सोना जो हमारा होता है वह कितने कैरेट का होता है आपको बताना है। ए नंबर 2, बी नंबर 22 और सी नंबर 23 और डी नंबर 24। तो आप सभी जानते होंगे जो शुद्ध सोना है हमारा वह 24 कैरेट का, प्योर सोना जो हमारा होता है वह 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाता है। क्या करता है? जो हमारा कार्बन है वह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बनाता है? ऋण आयन, बी नंबर धन आयन, सी नंबर उपयुक्त दोनों और डी नंबर कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारा कार्बन है वह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बनाता है? ऋण आयन बनाता है। जो ए नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, C2H6 का IUPAC नाम बताना है आपको। ए नंबर मेथेन, बी नंबर एथेन, सी नंबर एथाइन और डी नंबर एथिलीन। तो C2H6 का जो IUPAC नाम है वह एथेन है। क्या है? एथेन है। बी नंबर जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र। आप सभी जानते होंगे जो मार्स गैस है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो CH4, बी नंबर C2H4, सी नंबर C2H2 और डी नंबर C2H6।
तो जो CH4 है वह हमारा मार्स गैस है। ए नंबर जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, निरूपक या प्रारूपिक तत्व है, क्या है निरूपक, निरूपक को ही हम प्रारूपिक तत्व भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है Na, बी नंबर Sc और सी नंबर K और डी नंबर He। तो जो निरूपक तत्व है या प्रारूपिक तत्व है हमारा वह सोडियम है, Na है, क्या है Na है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, निम्न में से क्षारीय धातु है, क्या है निम्न में से क्षारीय धातु है, आपको बताना है। ए नंबर सोडियम Na, बी नंबर Al, सी नंबर Be, डी नंबर Zn। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारा क्षारीय धातु है वह सोडियम है, Na जो है हमारा वह क्षारीय धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर Na2O, बी नंबर MgO, सी नंबर Al2O3, डी नंबर P2O5। तो जो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है वह Al2O3 है, जो सी नंबर ऑप्शन है हमारा वह करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आपको यह फायदा होगा कि वीडियो लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं आप उन्हें पा जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका नोट्स मैं भेजता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जरूर उसे ज्वाइन करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, क्या है निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, आपको बताना है। ए नंबर Al2O3, बी नंबर K2O और सी नंबर MgO और डी नंबर P2O5। तो जो हमारा अम्लीय ऑक्साइड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अम्लीय ऑक्साइड पूछा गया है तो P2O5 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, नियान है, आपको बताना है जो हमारा नियान है वह क्या है। ए नंबर क्षारो धातु, ए नंबर क्षार धातु, बी नंबर उपधातु, सी नंबर अक्रिय गैस और डी नंबर संक्रमण तत्व। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारा नियान है वह क्या है, बताइए आप सभी, जो हमारा नियान है वह अक्रिय गैस है, क्या है अक्रिय गैस है। सी नंबर जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम है, आपको बताना है जो हमारा यूरेनियम है वह क्या है। ए नंबर क्षारु धातु है, बी नंबर रेडियो एक्टिव है और सी नंबर अधातु है और डी नंबर गैस है। आप सभी जानते होंगे जो यूरेनियम है वह रेडियो एक्टिव है, जो बी नंबर ऑप्शन है वह करेक्ट है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, अभी बायोलॉजी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं 17 नंबर से, और बायोलॉजी के जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए नंबर श्वसन क्वेश्चन देखिए, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, जो पादप हैं उसमें वायु प्रदूषण को कम करने वाली जो प्रक्रिया है उसका बताना है आपको आंसर। ए नंबर श्वसन, बी नंबर वाष्पोत्सर्जन, सी नंबर प्रकाश संश्लेषण और डी नंबर प्रोटीन संश्लेषण। तो जो वायु में पादपों में वायु प्रदूषण को कम करती है वह प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें वायु प्रदूषण कम होती है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है जो स्वयं अपना पोषण कर ले। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है CO2, बी नंबर क्लोरोफिल और सी नंबर सूर्य का प्रकाश और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये सभी उपयुक्त हैं, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, क्या है क्वेश्चन, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, आपको बताना है। ए नंबर 2 जोड़ी, बी नंबर 4 जोड़ी और सी नंबर 3 जोड़ी और डी नंबर 5 जोड़ी। तो जो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है वह 3 जोड़ी होती है, जो हमारा ऑप्शन सी है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकृत स्रावित करता है। ए नंबर लार, बी नंबर पित्तरस और सी नंबर जठर रस और डी नंबर अग्न्याशिक रस। तो जो हमारा यकृत है वह पित्त रस को स्रावित करता है, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जठर रस स्रावित करता है। प्रश्न 21 नंबर है, क्या है प्रश्न 21 नंबर जो है हमारा वह है जठर रस स्रावित होता है, कहाँ से होता है आपको बताना है। ए नंबर अग्नाशय से, बी नंबर अमाशय से, सी नंबर पित्ताशय से और डी नंबर यकृत से। तो जो जठर रस है हमारी वह अमाशय से
स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर जो है हमारा वह है विटामिन सी का अच्छा स्रोत। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह क्या है आपको बताना है। ए नंबर अंडा, बी नंबर मछली और सी नंबर गेहूं और डी नंबर संतरा। तो जो हमारा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है वह संतरा है। संतरा में हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या है क्वेश्चन? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए नंबर जल के वहन में, बी नंबर अमीनो अम्ल के वहन में और सी नंबर भोजन का वहन और डी नंबर ऑक्सीजन का वहन। तो आप सभी जानते होंगे जो पादप है हमारा, पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है वह जल के वहन में है। ए नंबर जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो एक वृक्क है वह एक तंत्र का भाग है। वह किससे संबंधित है आपको बताना है। ए नंबर पोषण से, बी नंबर उत्सर्जन से, सी नंबर श्वसन से और डी नंबर परिवहन से। तो आप सभी जानते होंगे जो वृक्क है हमारा वह उत्सर्जन से क्या है? संबंधित है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए। 25 नंबर है हार्मोन क्या होते हैं आपको बताना है। हार्मोन क्या होते हैं आपको बताना है। ए नंबर प्रोटीन, बी नंबर साधारण कार्बोनेट, सी नंबर एमिनो एसिड और डी नंबर जटिल कार्बोनेट। तो जो हमारे हार्मोन होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। जो ए नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पूछा गया है। ए नंबर इंसुलिन, बी नंबर एस्ट्रोजन और सी नंबर थायरॉक्सिन और डी नंबर साइटोकाइनिन। तो जो हमारा पादप हार्मोन है वह साइटोकाइनिन है। क्या है? पादप हमारा जो हार्मोन है वह साइटोकाइनिन है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ए नंबर एंड्रोजेन, बी नंबर एस्ट्रोजेन और सी नंबर इंसुलिन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मादा लिंग हार्मोन है वह एस्ट्रोजन है। जो बी नंबर है वह सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। मास्टर ग्रंथि है आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि है बताना है आपको। ए नंबर थायराइड है, बी नंबर पीनियल काय है और सी नंबर एड्रीनल है और डी नंबर पीयूष है। तो जो हमारी मास्टर ग्रंथि है वह पीयूष है। क्या है? जो हमारी मास्टर ग्रंथि है वह पीयूष है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है ये बताना है आपको। ए नंबर अमीबा में, बी नंबर प्लेज्मोडियम में और सी नंबर ईस्ट में और डी नंबर लिस्मानिया में। तो आप सभी जानते होंगे जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वह ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 30 है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प जो हमारा है उसमें कितने भाग होते हैं आपको बताना है। ए नंबर 3 और बी नंबर 4 और सी नंबर 5 और डी नंबर 6। तो जो पुष्प है हमारा उसमें 4 भाग होते हैं। आपको कमेंट में बताना है जो पुष्प के 4 भाग होते हैं उनके नाम आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है। परागकोश में होते हैं आपको बताना है जो हमारा परागकोश है उसमें क्या क्या होता है। तो ए नंबर बाह्यदल, बी नंबर अंडाशय, सी नंबर अंडक और डी नंबर परागकण। तो आप सभी जानते होंगे जो परागकोश होते हैं उसमें परागकण पाए जाते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है आपको बताना है। ए नंबर पुंकेसर, बी नंबर अंडाशय और सी नंबर वर्तिका और डी नंबर बीजांड। तो आप सभी जानते होंगे जो पुष्प का अंडाशय है वह फल में बदल जाता है। तो जो ऑप्शन बी नंबर है वह सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुकुलन पाया जाता है आपको बताना है मुकुलन कहाँ पाया जाता है। ए नंबर प्लेनेरिया में, बी नंबर लिस्मानिया में, सी नंबर हाइड्रा में और इनमें से सभी में डी नंबर ऑप्शन। तो आप सभी जानते होंगे जो मुकुलन है वह हाइड्रा में पाया जाता है। जो सी नंबर ऑप्शन है वह करेक्ट है। अगला प्रश्न 34 नंबर देखिए। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। क्या है? उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है आपको बताना है। प्रश्न 34 है। ए नंबर लंबे तने, बी नंबर गोल बीज, सी नंबर छुरीदार बीज और डी नंबर फैली हुई फली। तो आप सभी जानते होंगे जो उद्यान
मटर में अप्रभावी लक्षण है वह झुर्रीदार बीज होते हैं, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। क्या बताना है आपको? मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है ये बताना है आपको। तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 22, बी नंबर 42 और सी नंबर 24 और डी नंबर 44। तो आप सभी जानते होंगे कि जो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है वह 44 होती है। डी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वह सही होगा। अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और ये जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही ढूंढ कर मेहनत करके आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहें और प्रश्न जो 36 नंबर है उसको ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को आप नोट भी कर लें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे तरीके से इसे याद कर लें। तो जो हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी है वह ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है आपको। ए नंबर 0, बी नंबर 25 सेंटीमीटर, सी नंबर अनंत और डी नंबर -25 सेंटीमीटर। तो आप सभी को बताना है जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह क्या होती है। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में जरूर आएगा। तो ए नंबर 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और सी नंबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और डी नंबर 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु, ध्यान दीजिएगा यहाँ निकट बिंदु नहीं पूछा गया है, दूरबिंदु पूछा गया है। तो आपको बताना है ए नंबर 25 सेंटीमीटर, बी नंबर 100 सेंटीमीटर और सी नंबर 50 सेंटीमीटर और डी नंबर अनंत पर। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारा स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है वह अनंत है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, दूरदृष्टि दोष के कारण जो हमारी आंख का प्रतिबिंब है वह कहाँ बनता है ये बताना है आपको। ए नंबर रेटिना पर, बी नंबर रेटिना के आगे, सी नंबर रेटिना के पीछे और डी नंबर कहीं नहीं। तो जो दूरदृष्टि दोष के कारण हमारा प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है। सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है आपको बताना है। ए नंबर जूल, बी नंबर कूलाम, सी नंबर वोल्ट और डी नंबर एम्पियर। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। जो बी नंबर ऑप्शन है हमारा वह करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर हम देखेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है आपको बताना है। क्या बताना है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको बताना है। ए नंबर कूलाम, बी नंबर जूल और सी नंबर एम्पियर और डी नंबर ओम। तो आप सभी जानते होंगे कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एसआई वह एम्पियर होता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 42 नंबर देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। ए नंबर ओम, बी नंबर ओम मीटर और सी नंबर ओम प्रति मीटर और डी नंबर मीटर प्रति ओम। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला प्रश्न 43 नंबर देखेंगे हम। ओम के नियम का सूत्र आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन अब की बार जरूर पूछा जाएगा। तो ए नंबर है I बराबर V गुणे R, बी बराबर V बराबर I गुणे R और सी नंबर R बराबर V गुणे I और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम का जो हमारा सूत्र है वह V बराबर I गुणे R है। बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। अगला क्वेश्चन हम 45 नंबर देखेंगे कि जो हमारा हीटर होता है वह किस तार का बना होता है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर तांबे का और बी नंबर नाइक्रोम का और सी नंबर पीतल का और डी नंबर लोहे का। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा हीटर है वह नाइक्रोम का बना होता है। बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर हम देखेंगे, विद्युत सामर्थ्य
का सूत्र होता है। ये पी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी लिखा हुआ है, सामर्थ्य का सूत्र होता है। हम विद्युत सामर्थ्य को पी से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। का सूत्र होता है, आपको बताना है, पी बराबर वी अपॉन आई, बी नंबर पी बराबर वी अपॉन आई, सॉरी वी इंटू आई, और सी बराबर, सी जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है पी बराबर आई अपॉन वी, और डी ऑप्शन पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आई। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा विद्युत सामर्थ्य पी है वह बराबर होता है वी गुणे आई की। जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम 47 नंबर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, आपको बताना है। यह हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वेबर प्रति मीटर, बी नंबर वेबर, और सी नंबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और डी नंबर वेबर गुणे मीटर। तो आप सभी जानते होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वह वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर देख रहे हैं। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, क्या है जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है वह आपको बताना है। ए नंबर पवन ऊर्जा, बी नंबर कोयला, और सी नंबर सौर ऊर्जा, और डी नंबर जल विद्युत। तो आप सभी जानते होंगे जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है वह कोयला है, तो ऑप्शन बी नंबर जो है वह सही होगा। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, डायनमो उत्पन्न करता है, जो डायनमो है हमारा वह क्या उत्पन्न करता है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर आवेश, बी नंबर विद्युत क्षेत्र, सी नंबर विद्युत वाहक बल, और डी नंबर चुंबकीय क्षेत्र। तो जो हमारा डायनमो है वह विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर देखेंगे, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, आपको बताना है। ए नंबर पवन ऊर्जा, बी नंबर सौर ऊर्जा, सी नंबर जीवाश्मी ईंधन, और डी नंबर जल ऊर्जा। तो जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वह जीवाश्म ईंधन है, क्या है जीवाश्म ईंधन है। सी नंबर जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।